नमस्कार साथियों। आज का हमारा जो तीसरा टॉपिक है, तीसरे टॉपिक में हम लोग 2 पॉइंट लेने वाला है। एक तो हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, न्यूज़ में क्यों रहा है और इसके जो बेसिक्स क्या हैं उसको हम लोग समझेंगे। ये दोनों पॉइंट है जो दोस्तों इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी से संबंधित हैं, तो ये आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा टॉपिक होगा हमारा रिवर्स करेंसी वॉर के बारे में। इन दोनों को हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं और इसकी PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आज का हमारा जो पहला पॉइंट लेते हैं हम लोग, वो है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो है अभी लेटेस्ट है, इस नीति को अपना रहा है वो है अमेरिका। अमेरिका में देखिए, पहले एक बार मैं लाइन पढ़ लेता हूं, फिर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा वर्तमान में अपनाई जा रही कठोर मौद्रिक प्रक्रिया में न केवल मुद्रा को कम कर शामिल है बल्कि पैसों की लागत यानी ब्याज दर में वृद्धि करना भी शामिल है। अब एक साइड से वो क्या चाह रहे हैं कि भाई मुद्रा को कम तो करना है ही, लेकिन पैसों की लागत में वृद्धि करना भी शामिल है। तो ये दोनों चीज़ों को इसको अप्लाई करते हुए इस नीति को अमेरिका अपना रहा है। तो इसमें है क्या, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अमेरिका है जो अमेरिका फेडरल रिजर्व है, वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया कि जो सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया को अमेरिका जो अपना रहा है, इसका रीजन ये है कि वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहता है। ठीक है ना। अब ये आप यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मुद्रास्फीति क्या होता है, लेकिन आपको अब इतना पता चल गया होगा, महंगाई अगर इसका दूसरा शब्द है, तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्ट लैंडिंग की नीति को अपना रहा है। क्लियर है। अब देखिए, अब ये आगे क्या कह रहे हैं कि भाई जो सॉफ्ट लैंडिंग होता है इसमें क्या ऐसा किया जाता है। तो इसमें देखिए कि जब कोई केंद्रीय बैंक मंदी के बिना अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास करता है तो उसे सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट है जो डेफिनेशन यूपीएससी एक स्टेटमेंट बना के कह सकता है कि जब कोई केंद्रीय बैंक बिना अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, मतलब मंदी के बिना, ठीक है ना, मंदी के बिना अगर अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रहा है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को, ये इकोनॉमी टर्म में ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। यानी किसी को नुकसान नहीं होता इसमें। इस प्रोसेस को अपनाने का ये मुख्य रीजन रहा है कि भाई किसी को हानि भी नहीं हो और अपना काम बन जाए। लेकिन जब केंद्रीय बैंक की कार्रवाई मंदी लाती है तो इसे हार्ड लैंडिंग कहते हैं। तो इसका एक रिवर्स पॉइंट भी आप लोगों को, एक एक्स्ट्रा पॉइंट सीखने को मिल गया। सॉफ्ट लैंडिंग कब होती है कि मंदी के बिना अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास है, वो हमारा सॉफ्ट लैंडिंग है। और लेकिन जब केंद्रीय बैंक की कार्रवाई में मंदी होती है, यहाँ तो मंदी नहीं हो रही है तो सॉफ्ट लैंडिंग, और यहाँ पर दूसरे प्रक्रिया है जिसमें मंदी हो रही है, तो वो हमारे क्या है, हार्ड लैंडिंग। तो यहाँ आप लोगों को हार्ड लैंडिंग क्या होता है और सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है, दोनों के बारे में आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है अमेरिका के फेडरल रिजर्व क्या, इससे समझने से बेटर है इसकी जो एक डेफिनेशन है, इसकी टर्म है, उसको आप लोग एग्जाम में याद रख सकते हैं। क्लियर है। तो सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ रिवर्स करेंसी वॉर के बारे में। आज का हमारा जो इकोनॉमी का दूसरा पॉइंट है वो है रिवर्स करेंसी वॉर। तो ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आक्रामक रूप से ब्याज दरें बढ़ाने की कार्रवाई का एक दूसरा पहलू यह है कि अमेरिका में निवेश करने के लिए अधिक से अधिक निवेश आकर्षित कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अमेरिकी फेडरल रिजर्व है तो वो ग्राहकों को क्या कर रहा है, आकर्षित करने के लिए वो अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहा है, मतलब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें निवेश बढ़ाया जाएगा। मतलब उनकी जो भी कंपनीज है या अदर जो भी शेयर मार्केट है या कोई भी हो जिसमें अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो ब्याज दरें बढ़ा रहा है। भाई ब्याज ज़्यादा मिलता है तो ऑब्वियसली है कि आपको आकर्षित तो होना ही होना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक बार, इसने बदले में डॉलर को अन्य सभी मुद्राओं की तुलना में मजबूत बना दिया, क्योंकि येन, यूरो, युआन आदि की तुलना में डॉलर की मांग अधिक मांग है। तो अधिक मांग होने का रीजन तो यही है कि जो अमेरिका है, अमेरिका का आपको पता है कि जो जब भारत का जैसे रुपया है तो अमेरिका का क्या है, डॉलर है। तो डॉलर है तो वो अपने डॉलर को मजबूत करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर रहा है। तो आकर्षित होगा तो ऑब्वियसली है कि सब उसकी डिमांड, उस मूल्य की डिमांड, जैसे भारत का डॉलर की तुलना में रुपया गिरता जा रहा है रेगुलर और आज 80 पर आ गया है। ठीक है ना। तो आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं कि भाई जो निवेश का भी रोल है विदेशी कंपनियों द्वारा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है किसी भी कंट्रीज के लिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए,
डॉलर के मुकाबले अन्य देशों की स्थानीय मुद्रा के सापेक्ष कमजोरी उनके निर्यात को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना देता है। अब देखो, एक तो ये निवेश तो बढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि भाई जो स्थानीय मुद्रा के सापेक्ष जो अन्य देश की स्थानीय मुद्रा है, जैसे भारत का रुपया है, येन, युआन, ये जो दे रखा है, ठीक है ना, इसके निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी, मतलब इनके जो निर्यात हैं अब इसमें कंपटीशन को बढ़ा रहा है ये, ठीक है। निवेश को आकर्षित करके लोगों का ध्यान तो खींच रहा है, लेकिन जो स्थानीय मुद्रा की जो लोकल उनकी जो जैसे येन, युआन है या भारत के रुपये को भी आप इसमें ऐड समझ सकते हैं समझने के लिए। उदाहरण के लिए चीनी या भारतीय निर्यातकों को अधिक बढ़ावा मिलता है, समझ रहे हैं ना। तो अतीत में अमेरिका ने अन्य देशों पर अपनी मुद्रा में हेर फेर करने या डॉलर के मुकाबले इसे कमज़ोर करने का आरोप लगाया ताकि वे अमेरिका के खिलाफ व्यापार अधिशेष का लाभ उठा सके। इसे करेंसी वॉर या मुद्रा युद्ध भी इसे बोल सकते हैं और इसे करेंसी वॉर भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये आपको एक ही करेंसी वॉर या मुद्रा वॉर का तो समझ गए होंगे कि भाई दूसरे देशों की तुलना में अपनी जो भी कंट्री है उसमें कंपनियों में जो भी बढ़ाना है, जो भी निवेश को आकर्षित करने के लिए जो भी उपाय किए जा रहे हैं वो करेंसी वॉर के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूं कि आज के दोनों पॉइंट आराम से समझ में आगे होंगे, सॉफ्ट लैंडिंग और रिवर्स करेंसी वॉर। अगर इसकी PDF है तो आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम पर। और अगर आपको सच में हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।